बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सिटी में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों की दोस्ती पूरे शहर भर में प्रसिद्ध थी। एक दिन वो आपस में बातें करते हैं कि हम दोनों कितने दिनों से बाहर कहीं घूमने नहीं गए। तब श्याम कहता है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। वैसे तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम कर आ चुके हैं, मगर इस बार कुछ एडवेंचर होना चाहिए। तब राम कहता है, कैसा एडवेंचर? फिर श्याम कहता है कि इस बार हम एक जंगल घूमने जाएंगे। फिर दोनों जंगल घूमने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह श्याम सुबह जल्दी उठकर वह घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है और राम को कुछ देर हो जाती है। तभी श्याम राम से कहता है कि चलो भाई जल्दी करो, कितना देर लगाओगे? हमें दिन भर घूमना भी है। तब राम कहता है, हाँ हाँ भाई, बस चल रहा हूँ, बस 2 मिनट और दे दे मुझे। फिर राम तैयार होकर नीचे आता है और फिर कहता है कि बस भाई अब चलो। फिर श्याम अपनी गाड़ी निकालता है और फिर जंगल की तरफ चल देता है। घर से निकलते ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो घर से बाहर कहीं घूमने के लिए निकले हुए थे। वो दोनों रास्ते में चलते चलते आपस में बातें करते हैं कि हम जंगल में जाकर खाना पकाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर श्याम राम को उस जंगल के बारे में बतलाता है कि हमें उस जंगल में संभल कर रहना होगा, क्योंकि वह जंगल बहुत ही ज़्यादा घना और ख़तरनाक भी है। वहाँ पे जंगली जानवर हैं। फिर कुछ देर बाद वह अपनी गाड़ी लेकर उस जंगल में पहुँच जाता है और अपनी गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगता है। फिर राम श्याम से कहता है कि श्याम, तुम सही बोल रहे थे, यह जंगल तो बहुत ही ज़्यादा घना है और मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। चलो आगे चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी आगे चलते चलते उसे एक फल का पेड़ दिखाई देता है और राम को उस पेड़ का फल खाने का मन करता है। तभी वह श्याम से कहता है कि श्याम, मुझे वह फल तोड़कर दो, मैं उसे खाऊंगा। और तभी श्याम एक पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर वह पेड़ की तरफ फेंकता है और फिर वह पत्थर पेड़ पर न लगकर बैठी हुई इच्छाधारी नागिन के सर पर जा लगती है। वह पत्थर के लगते ही उस नागिन का सर फट जाता है और खून बहने लगता है। तभी वो नागिन गुस्से से तिलमिला उठती है और वहाँ से चली जाती है। और एक जगह आकर वह सोचती है कि मुझे किसने पत्थर मारा। वह मन ही मन कुछ सोचती है। फिर जिस तरफ से पत्थर फेंकी गई थी, वह नागिन उस तरफ जाकर देखती है। तब उसे वो दोनों दोस्त दिखाई देते हैं। वह समझ जाती है कि पत्थर चलाने वाला यही दोनों है। फिर वह नागिन चुपके चुपके उन दोनों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुमने पत्थर क्यों चलाया? फिर वो दोनों बताते हैं कि हमें फल तोड़ना था, इसलिए मैंने पत्थर चलाया। तब नागिन गुस्से में आकर उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह पत्थर मेरे सर पे लगा और मेरा सर फट गया। तभी वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और नागिन उसका पीछा करने लगती है। फिर वह दोनों अपनी कार के पास आते हैं। फिर वह कार लेकर अपने घर की ओर भाग जाता है। फिर दोनों घर आकर आपस में बातें करते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया, हमें उस नागिन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। तब राम कहता है कि हाँ, चलो हम उस नागिन से माफ़ी मांग लेते हैं, शायद वो हमें माफ़ कर दे। फिर वो दोनों उस नागिन के पास आते हैं और उस नागिन से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। फिर नागिन उसे माफ़ कर देती है और कहती है, अगर तुम यहाँ माफ़ी मांगने दोबारा नहीं आते तो मैं अपने खून का बदला तुमसे ज़रूर लेती। इतना कहकर नागिन वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं।